बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आई एम मिशा और आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ हाउ टू फाइंड मॉलिक्यूलर मास, कि मॉलिक्यूलर मास को किस तरह से फाइंड करते हैं। सो लेट्स बिगिन। मॉलिक्यूलर मास को फाइंड करने के कुछ स्टेप्स हैं, जिसमें सबसे पहले ये आ जाता है कि अगर तो आपको नेम गिवन है, ठीक है, नेम अगर गिवन है तो आपने सबसे पहले उसका फार्मूला लिखना है, और फार्मूला लिखने के बाद हमें पता चल जाता है कि इसके अंदर कौन से एटम्स हैं और कितने एटम्स हैं, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, उनका एटॉमिक मास लिखना है, हर एक एटम का मास लिखना है, और जितने भी एटम्स होंगे, फॉर एग्जांपल अगर H2 है तो उसको हमने एक मास को 2 से मल्टीप्लाई करवाना है, और उसके बाद जितने भी एटम्स होंगे उन सब के एटॉमिक मास को लास्ट पे हमने सम कर देना है। सो ये कुछ स्टेप्स हैं इसके, एक दफ़ा देख लेते हैं, जिसमें हम लोगों ने सबसे पहले उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखना है, उसके बाद उनके एटॉमिक मासेस को देखना है, फिर उसके बाद उन्हें मल्टीप्लाई और सम करवाना है। वो किस तरह से करते हैं वो एग्जाम्पल्स के साथ मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। अब जैसे यहाँ पे सिर्फ वाटर मेंशन है, ठीक है। सो वाटर का फार्मूला सबसे पहले हमें पता होना चाहिए। हमें पता है उसका फार्मूला है H2O। फार्मूले से हमें पता चल गया कि इसमें 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। तो हमने सबसे पहले इनके एटॉमिक मास लिखने हैं। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास क्या होता है, हम इसका 1 लेते हैं, और ऑक्सीजन का होता है 16, ठीक है। तो इस तरह से हाइड्रोजन का 1 है ना, तो ये कितने एटम्स हैं, 2 हैं, तो मल्टीप्लाई कर देंगे हम इसको 2 से, ठीक है। और उसके बाद दूसरे एटम की तरफ मूव करेंगे, तो दूसरे एटम की तरफ मूव करते हुए हमने बीच में साइन लगाना है प्लस का, और ऑक्सीजन का है 16, तो ये है 2 + 16 कितना आ जाएगा 18। तो 18 बेसिकली वाटर का क्या है, मॉलिक्यूलर मास। सेकंड एग्जांपल है हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन का हमारे पास एटॉमिक मास होता है 12 और ऑक्सीजन का होता है 16। देखें ये एक एक एटम है ना, कार्बन एक एटम है, ऑक्सीजन एक एटम है, तो ये इसका एटॉमिक मास है। एटम के मास को एटॉमिक मास कहते हैं। यहाँ पे ये एक मॉलिक्यूल है। मॉलिक्यूल होता है एटम्स का कॉम्बिनेशन। इस मॉलिक्यूल में देखें एक कार्बन है और 2 ऑक्सीजन है, तो 3 एटम्स मिले हुए आपस में, तो उन्होंने एक मिल के मॉलिक्यूल बनाया, तो हम मॉलिक्यूल के मास को मॉलिक्यूलर मास बोलेंगे, ठीक है। अब हम देख लेते हैं इसको, कार्बन का 12 है, दूसरे एटम में मूव करेंगे तो प्लस का साइन, 16 ऑक्सीजन का, और ये कितने हैं, 2 हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो यह 12 + 16 × 2 32। अब इनको प्लस कर लें तो क्या आंसर आएगा हमारे पास, 44। तो कार्बन डाइऑक्साइड का हमारे पास मॉलिक्यूलर मास कितना है, 44। नेक्स्ट है हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड। इसका हमारे पास फार्मूला होता है H2SO4। अब इसमें H हमारे पास 1 है, उसके बाद सल्फ़र 32 और ऑक्सीजन 16। हाइड्रोजन का हमारे पास 1 है, तो हाइड्रोजन 1, 2 हाइड्रोजन है तो मल्टीप्लाई 2, दूसरे एटम में मूव करेंगे तो प्लस सल्फ़र 32 प्लस ऑक्सीजन 16 × 4। आई होप आपको ये क्लियर है कि हम किस तरह से इसको लिख रहे हैं। यहाँ पे 2 आ जाएगा, प्लस 32 प्लस 16 × 4 64। अब आप इन्हें प्लस कर लें, प्लस करके क्या आंसर आएगा हमारे पास, 98। सो 98 हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड का मॉलिक्यूलर मास है। एक लास्ट एग्जाम्पल है हमारे पास ग्लूकोज की। ग्लूकोज का फार्मूला होता है C6H12O6, ठीक है। इसमें कार्बन का हमारे पास 12, हाइड्रोजन का 1 और ऑक्सीजन का 16। अब हम इसे लिखते हैं, कार्बन 12, एक कार्बन का लिखा, टोटल 6 कार्बन है तो 6 से मल्टीप्लाई करवाया, ठीक है, प्लस हाइड्रोजन का 1 है, टोटल 12 है तो 12 से मल्टीप्लाई करवाया, प्लस ऑक्सीजन 16 है, टोटल 6 हैं तो 6 से मल्टीप्लाई करवाया। 12 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 72 प्लस 12 प्लस 16 को जब हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 96। इसका सम क्या होगा हमारे पास, 180। सो ग्लूकोज का हमारे पास मॉलिक्यूलर मास क्या आ गया है, 180। सो इस तरह से हम जो है मॉलिक्यूलर मास वो फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको उसका फार्मूला पता होना चाहिए, जो भी मॉलिक्यूल हमें गिवन है, ठीक है। समटाइम्स वो फार्मूला के साथ गिवन होता है, समटाइम नेम गिवन होता है, हमें फार्मूला खुद लिखना होता है। फार्मूला लिखने के बाद आपको हर एक एटम का मास पता होना चाहिए, और उसके बाद ये प्रोसेस है इसको कैलकुलेट करने का। सो आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। अब आपसे मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन, अल्लाह हाफिज़ एवरीवन एंड टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्व्स।